अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉपी केक। और आज की थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वीडियो किससे रिलेट है। और अभी भी मैं काफ़ी उसको ढूंढ कर पता करके बैठी हूँ, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका है ब्राउनी का। शायद वो कभी भी वापस नहीं आएगी। ढूंढने की मैंने बहुत कोशिश की है। आप लोग सब दुआ करें कि वो कहीं ना कहीं से वापस आ जाए या उसको कुछ पता चल जाए कि वो कहाँ है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। तो मैं उसको बंद नहीं करना चाह रही थी रात में। मैं चाह रही थी कि वो आराम से रहे, क्योंकि वो जितनी स्ट्रेस में थी, तो मैं अगर उसे बंद करती तो मज़ीद स्ट्रेस में चली जाती। तो मैं सारे किटन्स और कैट्स को बंद कर देती थी, लेकिन मैं ब्राउनी को खुला छोड़ देती थी, क्योंकि वो बहुत बहुत रिजर्व बच्ची थी। वो किसी को तंग ना करना, किसी को परेशान नहीं करना, अपनी बस अपनी लाइफ में रहना। भूख लगे खाना दे दिया तो खा लिया, वरना खाना भी नहीं मांगना। वो इस तरह की बच्ची थी। तो आप लोग दुआ करें कि किसी न किसी तरह उसका पता चल जाए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वक्त, और कहीं से मुझे नहीं पता चल पा रहा कि वो कहाँ गई है। छत से गई है, सुबह में मम्मी को आवाज़ें आई हैं उसकी 3, लेकिन वो नज़र नहीं आई है। पूरा घर ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं मिली है। बस आप लोग दुआ करें कि वो मिल जाए। ये 4 नवंबर की वीडियो है जिसमें किटन को डिलीवर किया था। ब्राउनी ने सिंगल किटन दिया था, और उस वक्त ये किटन जो था एक नॉर्मल किटन से बहुत चेंज था। यानी ना ये रोया था, ना ये ढूंढ रहा था फीड करने के लिए अपनी मदर को। और ब्राउनी की भी रिएक्शन बहुत अलग थी, ना उसने लिक किया था, ना प्यार किया था इसको। बहुत चेंज था। फ़ीड नहीं करवा रही थी ब्राउनी उसको, और ये बच्चा नॉर्मली रिएक्ट नहीं कर रहा था। इस वक्त ये इस तरह से लिटा हुआ है जैसे फ़ीड कर रहा है, मगर ये फ़ीड नहीं कर रहा था। मैं बहुत परेशान थी, और ब्राउनी छत से नीचे नहीं आ रही थी। यानी वो इसको ओन नहीं कर रही थी। उसका बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था इस बच्चे के साथ, और मैं इसको लेके बहुत परेशान थी, क्योंकि मेरे पास कोई अनदर कैट उस वक्त नहीं थी जो फ़ीड करवाती हो, मदर हो। तो मम्मा कैट कोई नहीं थी इस वक्त मेरे पास। मैं बहुत परेशान थी, और इस बच्चे को पैदा हुए 6 घंटे हो चुके थे। रात को 12 बज रहे थे। रात के तकरीबन 12:30 बजे मुझे ऐसा फ़ील हुआ है, मैं बार-बार ब्राउनी को छत से लेकर आ रही थी, और ब्राउनी वापस छत पर भाग रही थी। वो ना बच्चे को लिक कर रही थी, ना वो इसको अपने पास बिठा रही थी। इसकी आइज़ भी ना रेडिश सी थीं, और मुझे समझ में नहीं आता कि वो इस तरह बिहेवियर क्यों कर रही है इस बच्चे के साथ। और रात को 12:30 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे इस बच्चे ने थोड़ा-सा फ़ीड किया है, और मैं अपनी फ़िंगर से इसको टैप कर रही थी, ताकि इसको ऐसा फ़ील हो जैसे इसकी माँ इसको टैप कर रही है। लेकिन इस ब्राउनी ने बहुत गलत किया इस बच्चे के साथ। रात 1 बजे मैंने इस बच्चे को दोबारा कोशिश की अब उसकी मदर के पास बिठा के फ़ीड करवाने की, और उसने माशाल्लाह से, यानी उस वक़्त के लिए मैं माशाल्लाह कहूँगी। अब तो बच्चा हयात ही नहीं, ना इसकी माँ है मेरे पास। लेकिन उस वक़्त मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इसने फ़ीड किया उस वक़्त। लेकिन उस वक़्त मैंने ब्राउनी को बंद करके रखा हुआ था, और मैंने कभी भी अपनी कैट्स के ऊपर को केज नहीं किया, कभी भी इनको मारा नहीं मैंने। तो बस ये एक शायद मेरी गलती थी। अफ़सोस होता है, मैं सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ? क्या रीज़न थे? वो मेरे घर में पैदा हुई ब्राउनी, जब वो पैदा हुई तो वो मेरे हाथों में पैदा हुई, और वो इस तरह से चली गई, पलट कर भी नहीं आई। 2 दफ़ा पहले भी गुम हो चुकी थी, लेकिन वो इस तरह करती क्यों थी मुझे ये समझ में नहीं आया। ये इस बच्चे का लास्ट टाइम था जब उसने लास्ट टाइम फ़ीड किया है। इसके बाद से उसने फ़ीड नहीं किया, और उसके बाद इस फ़ीडिंग के बाद ब्राउनी ने उसे लिक नहीं किया। इसे वार्म वाटर के अंदर डिप करके क्लॉथ से मैंने ख़ुद इसको डाइजेस्ट करवाया मिल्क, जो इसने थोड़ा बहुत पिया था। उसके बाद इस बच्चे ने फ़ीड नहीं किया, और ये कमज़ोर हो गया था। शायद इस वजह से भी ये बिल्कुल फ़ीड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बच्चे जब लेथार्जिक हो जाते हैं तो उसके बाद वो फ़ीड नहीं कर पाते हैं। तो मैंने बहुत कोशिश की उसकी, पूरी एक रात गुज़र गई। सुबह मैंने ट्राई किया, सुबह भी इसने फ़ीड नहीं करवाया। थोड़ा-सा इसने फ़ीड किया, लेकिन बच्चा फिर फ़ीड करना छोड़ दिया था। बच्चे ने कंप्लीट फ़ीड करना छोड़ दिया था। मैंने बहुत कोशिश की, रात में मैं 3 बजे तक 4 बजे तक इसको फ़ीड करवाती रही, और ये जो पोज़ीशन है ब्राउनी की, आप इससे क्लियरली देख सकते हैं कि ये रिलैक्स होके नहीं लेटी हुई। ये फ़ीड नहीं करवा पा रही है इसको, क्योंकि करवाना नहीं चाहती। ब्राउनी की नेचर इतनी अजीब थी, अचानक से हो गई थी, और उसको खोए हुए आज पूरे 2 हफ़्ते हो गए। और मैं बिल्कुल व्लॉग नहीं बना पा रही थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, कहाँ ढूँढूँ उसको।
ये बच्चा सेकंड डे मर गया, इसकी डेथ हो गई क्योंकि ये फीड नहीं कर पा रहा था और साथ में ब्राउनी भी चली गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती, या तो वो छत पे उसने किसी का घर देखा हुआ था, जो मेरे लाख रोकने के बावजूद भी कहीं न कहीं से भागती हुई वो सीधा ऊपर जाती थी। उसे खाने की परवाह नहीं होती थी, लेकिन उसे ऊपर जाना होता था। जाके वो नेबर की छत पे बैठती थी और मैंने नेबर से बहुत पूछा, नेबर वालों ने कहा कि नहीं हमारे नहीं है। पड़ोसियों ने कहा कि वो हमारी छत पर नहीं है, बच्चे ने भी देखा और अक्सर अगर उनकी छत पे जाता है तो वो रिटर्न कर देते हैं। तो मैं उनको बोल भी नहीं सकती क्योंकि वो वापस कर देते हैं। वो वहाँ से कहाँ गई, क्या हुआ, समझ नहीं आया मुझे। उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड था ब्राउनी का। इस वक्त मैं इसको स्तनपान के लिए लेकर आ गई थी क्योंकि सुबह हो चुकी थी और बच्चे ने सिर्फ एक टाइम ही फीड किया था। और फीड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करना चाह रही थी क्योंकि इसकी मदर तो इसको अपने पास कैरी कर नहीं रही थी, ना वो लिक कर रही थी। और इस वक्त मेरे पास कोई भी मदर कैट नहीं थी जो कि इसको फीड करवा सकती। और मैं अगर ख़ुद से कोशिश करती तो ये सर्वाइव नहीं कर पाता, क्योंकि डेफ़िनेटली जो बच्चे छोटे होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते। वो सिर्फ़ टोटली बेस करते हैं अपनी मदर के ऊपर। मैंने इससे पहले भी KMR भी दिया है अपने कुछ किटन्स को, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सके। और मैं यूजुअली जो मेरे किटन्स होते हैं मैं उनको इस वेदर के ना, जो हल्का सा कुनकुना ठंडक के बाद आता है वेदर, मैं उसमें सनबाथ ज़रूर देती हूँ और ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन ये बहुत वीक हो चुका था, शाम तक इसकी डेथ हो गई। और ब्राउनी जो थी वो नहीं रुक रही थी और इसकी 2 दिन बाद ब्राउनी घर से गायब हो गई और वो अब तक नहीं मिली। और मैं अब तक मैंने 6 दिन तक व्लॉग नहीं बनाया अपना। जो मेरा पुराना व्लॉग था वही मैंने लास्ट कल मैंने पब्लिक किया है। और मैंने अब तक अपना व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं इतनी परेशान थी, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। मैंने ब्राउनी को हर जगह ढूँढा है लेकिन वो कहीं नहीं मिली। शायद उसको रहना ही नहीं था मेरे पास। और ये बच्चा भी, डेथ हो गई इस किटन की शाम तक और नहीं समझ पाया ये, क्योंकि फ़ीड नहीं करवाया इसको किसी ने और ये वीक हो गया था। फिर ये ख़ुद भी फ़ीड नहीं कर पा रहा था और ये पैदाइशी तौर पर नॉर्मल किटन से भी स्लो था ये। माँ को चेज़ नहीं कर पा रहा था, यानी उसको फ़ीड करने के लिए नहीं ढूँढ पा रहा था, म्यो नहीं कर पा रहा था, साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रहा था इसका। तो वो चीज़ें भी थी जो इसको वीक शो कर रही थी। बहुत बड़ा लॉस है। आप सब दुआ कीजिएगा कि ब्राउनी मुझे मिल जाए। उम्मीद अल्लाह से रखिए और उम्मीद अगर अल्लाह ताला से हो तो फिर वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो मैंने उम्मीद की है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि ब्राउनी मिल जाए मुझे। शायद मैं अब उसे समझ सकूँ, शायद मैं उसको एक अलग माहौल दूँ, शायद मैं उसको कमरे में लॉक रखूँ लेकिन अंदर उसकी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर सकूँ। शायद यही ज़िंदगी होगी। अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है उसका मिलना, तो शायद वो मुझे मिल जाएगी। क्योंकि इस किटन को मैंने बहुत कोशिश की है इसकी मदर की तरह लिक करने की, संभालने की, लेकिन फ़ीड करवा नहीं सकती थी मैं। ये पूरा सिनेरियो था जो मैंने आपको वीडियो के अंदर पूरा क्लियर बताया। और ये सीन था। ब्राउनी को मैं अभी भी ढूंढ कर आ रही हूँ और रात के 9 बज रहे हैं इस वक्त, लेकिन वो मिली नहीं है मुझे कहीं भी। और एक बच्चा घर पर आया था, उसने बताया कि उसने पार्क में देखा है। तो मुझे उस वक्त लगा सुबह के 12 बज रहे थे कि शायद अब वो मिल जाए। मैं गई लेकिन वो मुझे वहाँ नहीं मिली। आसपास काफ़ी लोगों से मैंने पूछा, लेकिन सबका यही कहना था कि हमने नहीं देखी है। और जिस एरिया से मैं बिलोंग टू, तो मैं 50% यही कहती हूँ कि किसी ने अगर पकड़ लिया वो तो डायरेक्टली बेच देगा उसको। तो बस मैं कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ। मैं कुछ डिसीजन अपने आप को भी नहीं सेटिस्फाई कर पा रही हूँ कि पता नहीं वो कहीं घूम रही है इस वक्त, आज़ाद है या किसी के कैद में है या सेल आउट हो चुकी है। लेकिन ये है कि मेरी अम्मी का कहना है कि अल्लाह पर छोड़ दो, अल्लाह पर छोड़ दोगी तो वो मिल जाएगी। 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और अल्लाह पर उम्मीद रखी हुई है। आप सब दुआ कीजिए कि वो मिल जाए और जहाँ कहीं भी हो खैर वाक़ियत से हो, भूख से, प्यास से और ख़तरों से बच के रहे। बस जहाँ भी हो सही हो। मैं बस मेरी ये दुआ है वो सही हो। आज का व्लॉग बहुत मिनी व्लॉग था क्योंकि मैं तकरीबन 6 डेज़ बाद शूट कर रही हूँ अपना व्लॉग, क्योंकि बिल्कुल भी मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि मैं व्लॉग शूट कर पाऊँ। बस मुझे समझ में नहीं आ रहा था इस वक्त मेरी सिचुएशन बहुत अजीब सी हुई है। ये सिर्फ वही जान सकते हैं जिनके पास
पेट हो या जिसने कोई पेट पाला हो, क्योंकि कुछ लोग जो नहीं पालते ना उन्हें नहीं पता होता, वो हँसते हैं कि ये क्या बात हुई, ये तो कोई मतलब इतनी सी चीज़ के लिए इतनी सी चीज़ नहीं होती। जब आप किसी जानवर को पालते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा आपके करीब हो जाता है। और वो इसी कमरे में पैदा हुई, ब्राउनी मेरी इसी कमरे में पैदा हुई और वो 2.5 साल की हो गई। और अफ़सोस होता है सोचकर कि वो बच्ची इस घर में पैदा हुई, बड़ी हुई और वो खो गई। आज यहाँ पर अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा कि वो मिल जाए, खैर आफियत बखैर आफियत मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।